नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मणिपुर में इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान सेंटरों पर आज फिर से वोटिंग हो रही है। इन सभी मतदान केंद्रों पर बीते 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग के दौरान आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने फिर से मतदान कराए जाने के आदेश दिए थे। मणिपुर इनर लोकसभा सीटों की जिन 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है, इसमें साजेब, खुरही, थोंगम, लेईकाई बामन कंपू नॉर्थ ए, बामन कंपू नॉर्थ बी, बामन कंपू साउथ वेस्ट, बामन कंपू साउथ ईस्ट, खोंगमान जोन वी ए, इरोई शेम्बा ममांग लेईकाई, इरोई शेम्बा मायाई लेकाई और खैदेम माखा के बूथ शामिल हैं। दरअसल 19 अप्रैल को इनर और आउटर मणिपुर लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। इनर और आउटर मणिपुर में इस दौरान 72% वोट दर्ज की गई थी। वहां चुनाव की वोटिंग के दौरान कई बूथों पर गोलीबारी, ईवीएम में तोड़फोड़, बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आई थी। विष्णुपुर जिले के थमन पोकपी में बूथ केंद्र पर गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए थे। हालांकि इस हमले को लेकर पुलिस यह नहीं पता लगा पाई कि यह किसने किया था। हिंसा की घटनाओं के कारण चुनाव आयोग ने 11 बूथों पर वोटिंग को अमान्य घोषित कर दिया था। ऐसे में आज इन पर दोबारा से वोटिंग हो रही है। बता दें, बूथों पर कब्जा करने और चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सूबे के 47 मतदान केंद्र पर फिर से वोटिंग कराने की अपील की थी। इनमें इनर मणिपुर के 36 और आउटर मणिपुर के 11 बूथ शामिल थे। इन घटनाओं के कारण प्रदेश में मुख्य चुनाव अधिकारी ने पहले ही 6 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा मतदान के लिए चुनाव आयोग की चिट्ठी लिखी थी और साथ ही इन सीटों पर दोबारा मतदान कराने की अपील की थी। बता दें, इन मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट के अनुसार इम्फाल के मोइरंग कंपू सेजाब प्राथमिक विद्यालय का केंद्र भी शामिल है, जहां भीड़ हिंसा के कारण पुनर्मतदान की सिफारिश की गई। 19 अप्रैल की रात को मणिपुर पुलिस ने कहा कि उसने स्कूल के पास गोलीबारी के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। मणिपुर में चुनाव अधिकारियों ने यह भी बताया कि अज्ञात व्यक्तियों का एक समूह इम्फाल के खैदेम माखा में मतदान केंद्र में घुस गया और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना 61 वोट डाल दिए। इसके साथ ही गोलीबारी की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम बचा ली। बता दें, वोटिंग शुरू होने के बाद लोग बड़ी संख्या में वोट देने पहुंचे। इसके अलावा इम्फालपुर जिले के मोइरंग काम्पू मतदान केंद्र में सुबह से ही वोट देने के लिए मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जानकारी के मुताबिक आंतरिक मणिपुर संसदीय क्षेत्र के सभी 32 विधानसभा क्षेत्रों और बाहरी मणिपुर एसटी संसदीय क्षेत्र के 15 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा के लिए मतदान हुआ। बाहरी मणिपुर के शेष 13 खंडों के लिए मतदान दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबर देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com। तब तक के लिए धन्यवाद।